हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडीज चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस इंटरव्यू डेट्स का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो सभी अभ्यर्थी जिनका लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम क्लियर हुआ था और इंटरव्यू के लिए जिनका रोल नंबर आया था, तो उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फाइनली देखिए, आयोग ने आज इसको यहाँ पे दे दिया है पूरी लिस्ट, जो कि 15 दिसंबर की है डेट, आप देख सकते हैं इसमें। एंड इसमें देखिए आपका रोल नंबर वाइज अलग अलग डेट पे आपको बुलाया गया है। 26 दिसंबर से ये इंटरव्यू आपके शुरू होंगे। तो देखिए, हर दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लगभग 18 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है एक दिन में। और प्रातः 9 बजे से आपका पहला सत्र होगा और द्वितीय सत्र आपका 1 बजे से होगा, यानी कि 18 और 18 यानी कि 36 कैंडिडेट, लगभग 36 कैंडिडेट प्रतिदिन इसमें बुलाए गए हैं। ठीक है। तो 26 दिसंबर से ये इंटरव्यू आपका शुरू होना है और दो पालियों में इंटरव्यू होगा। पहली पाली में भी आपका यहाँ पे 18 लोगों का इंटरव्यू होगा, सेकेंड इनिंग में भी आपका 18 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये लगातार अगले देखिए 26 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर, उसके बाद फिर आपका सीधे 2 जनवरी को हो रहा है। उसके बाद 3 जनवरी, 4, 5 और उसके बाद 9 जनवरी, जो डेट्स हैं उसमें आपका रोल नंबर दिया है, उसी के हिसाब से आपको जाना है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा कार्यक्रम है, यहाँ पे पूरा कैलेंडर है आपका इंटरव्यू का, लोअर पीसीएस का। तो देखिए, इसकी बात हो ही रही थी कि लोअर पीसीएस का कब तक ये करवाएंगे, तो 24 जनवरी को इसका अंतिम इंटरव्यू डेट है। 24 जनवरी को इसमें देखिए फाइनल जो कैंडिडेट है इनका इंटरव्यू होगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, साक्षात्कार हेतु जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों से सत्यापन द हॉल ऑफ होप्स एंड एस्पिरेंट पे करवाएंगे। यानी कि इस इंटरव्यू के दौरान आपको, जिस दिन आपका इंटरव्यू है जिस डेट को, आपके जितने भी मूल दस्तावेज हैं, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, स्थायी निवास, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी अन्य प्रमाण पत्र है, तो सभी की ओरिजिनल कॉपी लेके आपको जाना है। और ध्यान रखेंगे अपने टाइम के हिसाब से ही जाना है। अगर आपका पहली मीटिंग में दिया गया इंटरव्यू, तो उसी डेट को पहली मीटिंग में जाना है। पहली मीटिंग आपकी शुरू होगी, आपको दिया गया है साहब 9 बजे से लेकर, आपको 9 बजे से पहला सत्र होगा। और अगर आपका रोल नंबर दूसरे सत्र में है तो आपको 1 बजे तक प्रेजेंट होना है वहाँ, यानी कि 12 बजे जाना पड़ेगा। 9 बजे वालों को 8 बजे पहुंच जाना पड़ेगा लोक सेवा आयोग के ऑफिस में। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण जो चेकलिस्ट है वो आपको याद रखना है। इसके लिए एडमिट कार्ड आपके जल्द ही जारी करेगा आयोग। साथ ही इसमें अभ्यर्थी साक्षात्कार ज्ञापन के साथ चेकलिस्ट आती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उस चेकलिस्ट को भरेगा। और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको डीएएफ कहा जाता है, उसको भरेगा। साथ ही भाई इसमें जो भी अपने देशना पत्र होते हैं, इंडेक्स कार्ड होता है, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना है आपको। और दो दो सेटों में अपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि यूके ट्रिपल एस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जाते हैं, उसी प्रकार से दो दो कॉपियां आपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनके दो दो फोटो स्टेट करके बंडल बना लेना है। ठीक है। मतलब कि जितने भी आपके दस्तावेज हैं उनकी फोटो कॉपी करनी है आपने। और उसके दो आपने क्या करना है, दो सेट बना लेने हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट और मार्कशीट वगैरह हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी आपने ले जाना है। बाकी देखिए, अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को समस्त शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में सत्यापन हेतु आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। देखिए, मूल रूप में आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे। फोटो स्टेट तो जमा ही करनी है दो सेट में, साथ ही उनके जो मूल कागज हैं उनको भी दिखाना है। जो लोग पहले से सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं उन लोगों को एनओसी दिखानी जरूरी है। ठीक है। तो एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। साक्षात्कार तिथि को समस्त अभिलेख प्रमाण पत्रों की छायाप्रति व मूल अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर आपका मूल डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है या नहीं होगा तो फिर आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे भैया। और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई भी हमारा साक्षात्कार ज्ञाप या प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड जल्दी ही जारी होगा आयोग की वेबसाइट पे। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है। तो सभी लोग भैया तैयार हो जाएं, आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू डेट्स आ चुकी है। और ध्यान रखेंगे भैया, इंटरव्यू जो अब आपका होगा ना, इसमें एडमिट कार्ड भी आ जाएगा इसका, आजकल में आ जाएगा, क्योंकि 26 से है तो आपका आ भी गया होगा, मैंने चेक तो नहीं किया साइट। तो आप लोग चेक कर लेना एक बार। बाकी भैया जो अभी करंट इवेंट हो रहे हैं, कुछ कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अपने राज्य की जो इन्फॉर्मेशन है, अपने आर्ट एंड कल्चर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पे आपने प्रिपरेशन करना आवश्यक है। अब वहां पे जो हमारे पैनल बैठा होता है, पैनल में आपसे किसी भी मुद्दे पर किसी भी स्थिति में सवाल किया जा सकता है। और वो आपका व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकते हैं, वो आपका सामरिक दृष्टिकोण से भी जो सवाल होते हैं वो बन सकते हैं, वो आपका जो इंटरनेशनल इवेंट हुए पड़े उनसे क्वेश्चन हो सकते हैं, या वो उत्तराखंड के इकोनॉमिक या प्रशासनिक अन्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हर पार्ट के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और जहाँ पर उत्तर आता है तो उत्तर दीजिए, जहाँ पे नहीं आता है तो
वहां पे आप बच सकते हैं, अपने आप को अलग कर दीजिए, बोलिए कि हमें उत्तर पता नहीं है, ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट न दर्शाएं, आसानी से इंटरव्यू दें और बहुत अच्छे तरीके से जाएं। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, बहुत अच्छा वेटेज है इसका, कम से कम 40 स्कोर करने का, 40-42 स्कोर इसमें अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अच्छा इंटरव्यू करने की कोशिश कीजिएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएगा। ड्रेस कोड होना चाहिए, बढ़िया से जाना है आपने। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में वही चीज़ भरें जो आपके अपने आप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फालतू का उसमें आप शोसेबाजी ना करें, ऐसा ना दिखाएं, हॉबीज़ में हॉबीज़ डालें, जो भी चीज़ें होती है जेन्यून उसमें चीज़ें होनी चाहिए। दिखावे से बिल्कुल बचना है इंटरव्यू में, ठीक है। और उत्तरों को प्रिपेयर करके नहीं जाना है आपने, एक हिसाब से खुद को प्रिपेयर करके जाना है आपने, अपनी पर्सनैलिटी को प्रिपेयर करके जाना है कि जो मैं हूँ या मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कितना एबल हूँ, उस एबिलिटी को आपने क्वेश्चनों के माध्यम से, उत्तरों के माध्यम से वहाँ पे पैनल को प्रेजेंट करना है। बस यही होता है इंटरव्यू, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बहुत शांत तरीके से जाए, एक अधिकारी आप बनने जा रहे हो तो उसी तरीके का एटीट्यूड लेकर जाना है आपने, ओके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सभी को ऑल द बेस्ट है जिनका भी इंटरव्यू है। आप लोगों का सिलेक्शन हो नए वर्ष में, और नए वर्ष में आप उत्तराखंड के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके रूप में सेवा दें राज्य को, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।